मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था। हमने आपको बताया था उसके टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगी। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर, एक इंटरामॉलिक्यूलर। ध्यान से सुनिएगी, इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो दो या दो से ज़्यादा एट कंपाउंड्स के बीच में बनती है। इस ये जो है, जैसे अल्कोहल वाटर में डिज़ोल्व हो जाए। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक NOF। जब इसके साथ अटैच होता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है इंटरमॉलिक्यूलर में, वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जब लेते हैं उसके बीच में बनती है। मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, देखिए HFH2NH3। अब देखिए HF में मैंने लिखा भी है, HF एक है, उसके बाद ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इसके बीच में ही देखिए डॉटेड डॉटेड बनी हुई है, बना हुआ है ना। ये हमने ऐसे छोड़ रखा है क्योंकि और भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इधर और इधर छोड़ रखा है यहाँ पर। और ये जो डॉटेड डॉटेड बनी हुई लाइन्स, ये हमारी हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। ये अलग अलग एटम्स के बीच में बन रही है, इसलिए इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर बोल रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर में एक ही कंपाउंड के अंदर ही वहीं पर ही बनता है। कैसे बनता है? द बॉन्ड एग्जिस्ट विद द सेम मॉलिक्यूल, देन इट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्गर भी होता है बिकॉज कोवैलेंट बॉन्ड्स दे इन्वॉल्व द एक्चुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप शुड कंटेन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक्ड टू अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखेंगे एग्जाम्पल ऑर्थो नाइट्रोफ्रॉम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ। अब देखेंगे यहाँ पर OH है, NO2 है, H और O के बीच ये डॉटेड बन रहे हैं ना, ये एक ही एटम है ना, इसी के अंदर ही ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है। तो इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर बोल रहे हैं। कार्बोक्सिलिक आयन में देखेंगे COO माइनस होता है, अब यहाँ देखिए O माइनस के साथ में बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारी एक ही कंपाउंड के अंदर जो बनता है उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एक नोट्स टाइप का लिखा है। सिंस अ क्लोज्ड रिंग इज फॉर्म थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो कॉल्ड चिलेशन, ठीक है। उसके बाद है हमारी इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल से बन के ऑर्बिटल जो बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हुंड एंड मिल्किन इन 1932। इट्स salient features are: first, the total number of molecular orbital formed will always be equal to the total number of atomic orbital offered by the bonding species। मतलब जैसे हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा था कि जितने मॉलिक्यूल आपस में मिलकर ओवरलैप होते हैं उतने ही वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। सेम वैसा ही है कि जितने भी हमारे ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। सेकेंड, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरिजबल एनर्जी टू प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों की एनर्जी कंपेरेबली सेम होगी, सिमेट्री होगी, वही कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। When two molecular orbital are formed, one is known as bonding molecular orbital while other is called anti-bonding। यहाँ पे जब दो कंबाइन होते हैं, दो बनते हैं, तो यहाँ पे एक बॉन्डिंग कहलाता है और एक एंटी बॉन्डिंग कहलाता है, ठीक है। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंट बाय सिग्मा एंड पाई वाइल एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स स्टार। हम जैसे नॉर्मल सिग्मा पाई से बनते हैं, जब इसमें हमारे एंटी बॉन्डिंग होता है तो वहाँ स्टार लगा देते हैं, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार लिखा हुआ है, ये सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, ओके, ठीक है, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जीज एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी देन करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब क्या है कि जो हमारा बॉन्डिंग होता है ना, उसकी एनर्जी बहुत लो होती है और वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। उसकी एनर्जी लो होती है इसलिए उसको नीचे भी ड्रॉ करते हैं, ये भी याद रखेंगे। उसको अभी जब हम आगे चलेंगे तो बताएंगे इसकी एनर्जी लो होती है इसलिए इसको नीचे भी ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट है द एमो लाइक एटॉमिक और एमओ का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके, एओ का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल।
द मॉलिकुलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद द अबाउ प्रिंसिपल एंड द हुंस रूल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने अबाउ रूल और हुंस रूल पढ़ा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग ही हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। उसके बाद है मॉलिकुलर ऑर्बिटल अकोमोडेट एट द मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉनी ऑफ अपोजिट्स में। हमने आप लोगों को पता है हुंडिस फ्रेम में क्या होता था कि मैक्सिमम जो 2 इलेक्ट्रॉन होते थे दोनों ही अपोजिट साइन में होते थे, वही साइन है यहाँ पर, ठीक है। लास्ट है एमओ में, एमओ मतलब मॉलिकुलर ऑर्बिटल में रिमेन वैकेंट, इट कैन हैव 1 इलेक्ट्रॉन और 2 द मैक्सिमम 2 ऑफ अपोजिट स्पिन, ठीक है। उसके बाद व्हेन एस ऑर्बिटल 2 एटम्स कंबाइन 2 molecular orbital form 1 bonding and anti bonding, ये लिखा हुआ has high energy of sigma. Similarly 3 atomic orbital p subshell of 2 atoms combine to form 6 molecular orbital form 3 bonding and 3 anti bonding। मतलब कि 1s होता है तो 1 ही s बनता है, लेकिन जब आपके 3 p होंगे क्योंकि वहाँ पर px होता है, py होता है, pz होता है, ठीक है, तो वहाँ पर 6 ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो हमारा यहाँ पर है। उसके बाद में हमारे पास है कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का पॉइंट। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है जो व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल लूजर देन आइडेंटिटी। अब आपको पता है जब कोई दो जैसे एस और एस ऑर्बिटल मिलकर के दूसरा एक ऑर्बिटल बना रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वहाँ पर वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो अपनी आइडेंटिटी को खो रहा है क्योंकि वो कंबाइन हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी को खो देता है। नेक्स्ट है बॉन्डिंग ऑर्बिटल साई बी, ठीक है, बी इज बॉन्डिंग इस फॉर्म व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आर एडेड। जब 2 ऑर्बिटल एडेड होते हैं तब बॉन्डिंग बनता है, और जब 2 ऑर्बिटल हमारे सब्सट्रैक्ट होते हैं तब वहाँ पर एंटी बॉन्डिंग होता है। दैट इज द 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इन 1 फेज एंड ओवरलैप। उसके नेक्स्ट पॉइंट में यही है, द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज फॉर्म बाय सब्सट्रैक्टिंग द 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। उसके बाद है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज हाई। बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंट बाय ग्रीक सिंबल सिग्मा एंड पाई। इसको हम सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके पहले भी हमने ये बात बताई थी। दिस सिचुएशन डज नॉट फेवर बॉन्ड फॉर्मेशन, द यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। अभी ये हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद एक कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फर्स्ट पॉइंट है आपका द कंबाइनिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम और नियरली इक्वल एनर्जी। सब पहले ही बताया जा चुका है, वही सब पॉइंट्स है यहाँ पर। द कंबाइनिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। pz orbitals not combine with px and py orbital because they do not have same symmetry combining atomic orbital। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि pz px और py से कंबाइन नहीं होता। द मैक्सिमम एक्सटेंट ओवरलैप, द मैक्सिमम एक्सटेंट। लास्ट पॉइंट है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको पता है एक बॉन्डिंग होता है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग होता है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल देखेंगे। आपको पता है 2 प्रकार के ऑर्बिटल फाइंड हो रहे हैं, सिग्मा और पाई टाइप के, जिसको हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर डिजाइनेटेड ऑफ एज सिग्मा पाई डेल्टा। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस व्हाइल पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर नॉट सिमेट्रिकल। समझ में आया? सिग्मा सिमेट्रिक होता है एक्सिस का, बट पाई एक्सिस का सिमेट्रिक नहीं होता। व्हेन 2px and 2py orbitals of 2 atoms overlap, the molecular orbital obtained are not symmetrical around the bond axis, ठीक है। Internuclear axis to taken in the z axis electron, then a linear combination of 2pz orbital of 2 atoms also produce 2 sigma molecular orbital which are designated sigma 2pz and sigma star 2pz। 2pz से ही कंबाइन होता है, जो सिग्मा बनाता है वो है 2pz और सिग्मा स्टार 2pz। समझ में आया? इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज अ वीक एंड ओवरलैपिंग इज लूज, ठीक है। ये हमारे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे। आपको 2 क्वेश्चंस भी मैंने दिए हुए हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आपको इसी से ही देखना है, लिखने हैं कुछ पॉइंट्स, और है राइट द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको खुद ही सॉल्व करने, इसको पढ़ेंगे और खुद ही सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताएंगे,
और उसमें हमारे जो बॉन्ड ऑर्डर होता है कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सिलेबस है, आज का जो वर्क हम यहीं तक का रख रहे हैं।